देखो, खाने पीने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ अपने स्टमक को मतलब पेट को भरना है। ओके, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको खाने पीने से ही आपको होती हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोविड ही हो बाहर से, या कोई इस तरह की बीमारी हो, कोई पैथोजन हो। बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचते हैं। सो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको जो आपने जो भी खाना खाना है, ओके, उस खाने में आपको ध्यान रखना है कि उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व कितने हैं। आप क्या सोचते हैं पता है कि हमने खाना खा लिया, पेट भर गया, काम हो गया? नहीं, यही तो गलत है, आप गलत सोचते हैं। आपके शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ही नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके शरीर में आपको बहुत सारी और चीजें चाहिए, जिनमें पोषक तत्व और विटामिन भी आते हैं। इन्हीं पोषक तत्व विटामिन के लिए हमेशा कहा जाता है कि आप फलों को खाइए, सब्जियों को खाइए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहाँ पे चर्चा कोई नया नहीं है, ये चर्चा हमेशा चल रहा है। यहाँ एफएसएसआई का रिपोर्ट क्या आता है, यहाँ पर आपको नीति आयोग क्या कहता है, कुछ सरकार की चीजों को लेकर मैं जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्त, इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से बात करने वाले हैं राइस फोर्टिफिकेशन, जिसको आप चावल सुदृढ़ीकरण कह सकते हैं, और जिसे आप फोर्टिफाइड राइस भी कहते हैं। ओके, इसी प्रोसेस से चलकर हम फोर्टिफाइड राइस बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर विज्ञान तकनीकी से जुड़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 44 है, लेसन 44 है। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बना लिए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है, मैंने नई दिल्ली से पीएचडी की है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल है इसके नाम से चलती, जिसका मैं निदेशक हूँ, स्थापक हूँ। 18 वर्षों से मैंने आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं जो मैकग्रा हिल से छपती हैं, प्रकाशित होती हैं। एक तो विज्ञान तकनीकी पर आती है और दूसरा पर्यावरण पर। इन किताबों को पढ़ना ना भूलें। ये आज भारत की सर्वाधिक बिकने वाली, सर्वाधिक पॉपुलर, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में रहे हैं और रहते हैं। टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है, जहां पर आप मेरी सारी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आप सीधा ले सकते हैं। रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अनअकैडमी, इस प्रोफाइल पे जाकर आप पीडीएफ को ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी जो प्रोफाइल है, जहाँ पे मेरी क्लासेस चलती हैं, unacademy.com/ravi2010 पर उपलब्ध है। मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है। कोर्स को ज्वाइन करते समय आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो। द बेस्ट एजुकेटर जो इंडिया के सबसे बेहतरीन जो शिक्षक हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए हैं, सब आपको एक ही मंच पे मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी अध्यापक का चेहरा ऐसा नहीं है जो आपके लिए अननोन हो। यानी कह ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि सारे के सारे अनुभवी अध्यापक है, ये सारे के सारे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। सो आइए दोस्त, बात करते हैं राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। राइस फोर्टिफिकेशन में एक्चुअल में हम लोग चावल शुद्धिकरण की बात करते हैं। और मैंने भी आपको बोला है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें ये मत सोचेगा कि हमें भोजन में, यानी भोज्य पदार्थों में हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हो, है ना, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिले, हमें सिर्फ प्रोटीन ही मिले, और या फिर हमें सिर्फ वसा ही मिले। यही तो आपकी सोच है और गलत है। सरकारें क्या करती थी बताए आपको? अनाज तो देती थी, वो 2 रुपए का धान और 3 रुपए का जो गेहूं आप लोग पाते हो ना, आपको पता है वो पेट तो भर देता है, कार्बोहाइड्रेट तो दे देता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट नहीं होते, जिन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। अब जो सरकार है कोशिश कर रही है कि आपको पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन दिया जाए। सिर्फ स्टमक भरने के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए जो जरूरी है, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको आपके शरीर में दिया जाए। और उसका एक माध्यम जो है यहाँ पर चावल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है, जहां पर सूक्ष्म पोषक तत्वों को शरीर में देने की कोशिश की जाती है। आपसे ये पूछो, ये बताऊं कि शरीर में कितने तत्वों की जरूरत होती है, तो आपको बताऊं, लगभग 25 से 26 ऐसे तत्व होते हैं जो मानव शरीर को चाहिए होते हैं। लगभग 25 से 26 तत्व होते हैं जो मानव शरीर को चाहिए होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 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 सूक्ष्म तत्वों को, गुणवत्ता को इन्हीं सूक्ष्म तत्वों को बॉडी के अंदर देने की जरूरत होती है, और उसका माध्यम क्या होगा? चावल सुदृढ़ीकरण। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि पोषण गुणवत्ता में सुधार जो चावल के माध्यम से किया जाता है, ये क्यों जरूरी होता है। मैंने भी आपको बोला, क्योंकि हमें चाहिए विटामिन, हमें चाहिए पोषक तत्व यानी खनिज पदार्थ। और पता है, ये भले ही न्यूनतम मात्रा में चाहिए, लेकिन शरीर को चाहिए, और इनका कोई सोर्स भी नहीं है। ओके, इनका कोई सोर्स भी नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अब आपको जो भोजन की बात हो रही है, वो गुणवत्ता परक भोजन की बात हो रही है। और गुणवत्ता परक अगर भोजन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के लिए आपको लाभ देने वाला है, आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान है। चावल शुद्धिकरण, जिसको हम फोर्टिफाइड राइस भी कहते हैं। सबको पता है कि चावल दुनिया में सबसे ज्यादा इवन खाए जाने वाले फूड में भी आता है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। अनुमानित 2 अरब लोग, देखिए आपको डेटा डेटा आया है, प्रकाशित हुआ है, अनुमानित 2 अरब लोग प्रतिदिन चावल खाते हैं। और आपको लिटरली बताऊं तो एशिया अफ्रीका में तो गंध मची हुई है, मतलब इतना लोग चावल खाते हैं। फिलहाल मैं तो ईस्टर्न यूपी साइड का रहने वाला, मैं आपको बताता हूँ यहाँ तो इतना चावल खाते हैं। ओके, अभी तो इस समय मैं आपकी जो क्लास ले रहा है हैदराबाद से ले रहा हूँ।
हैदराबाद में तो आप मतलब हैदराबाद का मतलब बिरयानी, और बिरयानी का मतलब चावल। सोचिए मतलब चावल कितना नेसेसरी फूड है भारत के लिए, आप खुद देख सकते हैं। बिरयानी बिना चावल के होने वाली नहीं। यूपी में, जहाँ वेस्टर्न साइड का हूँ, इवन वेस्ट, इवन आप बिहार ले लो, बिहार में जस्ट मेरी जगह से टच है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब तक राइस नहीं खा लेते हैं, लगता नहीं कि पेट भरा हुआ है। ओके। और फिलहाल विद्यार्थियों के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ होती है डीबीसी। ओके, डीबीसी। जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, और घरों से दूर रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नाम याद होगा, डीबीसी है ना। डीबीसी कमेंट बॉक्स में मत बताइए, नहीं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है इन चीज़ों को ना समझ रहे हो, दाल भात चोखा। थोड़ा सा क्यूट सा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो ये दाल के बाद जो भात है ना, वो भात एक्चुअल में चावल से ही आता है। विद्यार्थियों का सबसे प्रिय भोजन है ना। 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, विद्यार्थी पढ़कर फिर या तो सोने चले जाते हैं, और या तो फिर पढ़ाई करने चले जाते हैं। तो काफी लोगों को टची सा लग रहा होगा, हाँ सर, हाँ सर, दाल भात चोखा चलेगा। दैट्स अ लोकल लैंग्वेज। ओके, जनरली भोजपुरी वगैरह में हम लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं। चले, तो नियमित जो पिसा हुआ चावल है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, ठीक है। जो नियमित पिसा हुआ मतलब जो मिलिंग प्रोसेस के बाद जो चावल आता है, चावल नहीं पीस रहा हूँ मैं, मिलिंग प्रक्रिया होती है जिसके बाद चावल आता है, उस चावल की बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। तो अब यहाँ पर कोशिश, क्योंकि अब मैंने फिर बोला, अब चावल से आपको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या हो रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक तत्व नहीं मिल रहा है। अब फोर्टिफाइड राइस से आपको क्या दिया जा रहा है, देखिए, फोर्टिफाइड चावल से आपको क्या दिया जा रहा है, विटामिन ए मिल रहा है, B1 मिल रहा है, B12 मिल रहा है, फॉलिक एसिड मिल रहा है, लौह तत्व मिल रहे हैं, और जिंक मिल रहा है। ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंक वगैरह तो आपकी इम्यूनिटी देता है। अभी कोविड के टाइम में काफी लोगों ने जिंक की टैबलेट खानी शुरू की थी, क्योंकि ये इम्यूनिटी देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से तरह के इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स में समझाने की कोशिश की गई है। ये एक चावल जो है बनाया गया है ना, और इसमें चारों तरफ आपको सोर्सेस से भर दिए गए हैं। लौह खनिज तत्व, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन B1, जिंक, जस्ता, नियासिन B3, विटामिन B9 और कोबालामिन B12, यानी भरे हुए हैं विटामिन से। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए अच्छा प्रश्न है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो यू गेस वेरी इजली। अब बात करते हैं भारत में क्या करने वाले हैं भाई। देखो, भारत में जो खाद्य शुद्धिकरण है ना, कैसे होने वाला है, यानी राइस फोर्टिफिकेशन कैसे होने वाला है, फूड का फोर्टिफिकेशन कैसे होने वाला है। तो भारत में जो स्टैंडर्ड है, जो प्राधिकरण है, एफएसएसआई, कुछ लेकर आया है। क्या लेकर आया है? एफएसएसआई जिसको बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये खाद्य पदार्थों के लिए फोर्टिफिकेशन पर एक व्यापक नियमन तैयार किया है, और इसका नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का शुद्धिकरण अधिनियम 2016। इसके पीछे कारण क्या है? सीधी बात कि अब खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ीकरण करना है, सिर्फ पेट ही नहीं भरना है, पोषक तत्व भी आपके शरीर को देना है। और इसका पूरी तरह से इसका उत्पादन, इसका निर्माण, इसका वितरण, इसकी बिक्री, खपत, सबको प्रोत्साहित करेगा। भाई अब यही राइस चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। और इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपको बताऊं, खास तौर से नीति आयोग ने भी काफी कार्य किया है, जिसपे हम लोग अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। नीति आयोग भी काफी अग्रसित है इस चीज को लेकर। अब देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई भोजन खाते हैं ना, तो एक समय के बाद हमको सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, यानी एक पूरक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अंतरायिक पूरक, अंतरायिक पूरक का मतलब रुक रुक कर एक समय के बाद, क्योंकि शरीर में इन तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। क्योंकि जिन हम खाने की चीजों को खाते हैं, दाल खाते हैं आप, चावल खाते हैं आप, है ना, इसके अलावा अगर आप रोटी खाते हैं आप, यानी इन अनाजों में अगर आपको बताऊं, तो पेट तो भरता है, जो मैंने आपको कई बार बोला, अभी 2-3 बार बोला, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसलिए आपको अलग से इन न्यूट्रिएंट्स में, अरे कई ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, वो न्यूट्रिएंट्स बेच बेच के हजारों हजारों रुपए के एक एक डब्बे देती है, और एक छोटे से डब्बे के अंदर 50 टैबलेट देती हैं, 100 टैबलेट देती है ना, और लूटती हैं, लूटती हैं, लूटती हैं। उन्हीं टैबलेट्स को आपको 50 रुपए में मिल जाते हैं, जिनको 1000 रुपए में लेते हैं। पर ठीक है, हर किसी का अपना व्यापार है, चलना चाहिए, उनके एम्प्लॉय से चलना चाहिए। क्योंकि भारत में तो इतने तरह के लोग हैं कि अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। तो अमीर हैं तो आप ये खाइए, गरीब हैं तो आप ये खाइए, यही तो भारत की महानता है। अमीरों की शौक कैसे पता चलेगा, अगर वो 1,000 रुपए का अगर लेकर थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो। 2,500 रुपए का आपको बताऊं कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, 2,800 रुपए की कैल्शियम, जो कि आपको 20 रुपए की मिल जाती है। लेकिन सब ठीक है, भारत है, इतना बड़ा देश है, जो अमीर है वह कहाँ पैसा खर्च करेंगे, यहाँ खरीदने। और गरीबों के लिए भी भारत है, भारत वैसे है क्या, भारत एक गरीब राष्ट्र है। हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन हकीकत यही है। गांधी जी और कलाम साहब इसीलिए कहते थे, भारत को देखना है तो गरीबों को सुधारो, भारत को सुधारना है तो रूट लेवल पर जाओ, गांव में जाओ। भारत की आत्मा कहाँ है, गांव में है। गांधी जी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदने के पहले पूरा भारत देखे, भारत समझे,
फिर जाकर वो जाकर इतना बड़ा आंदोलन कर पाए और देश आजाद हो पाया। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको बताऊं कि अ, खराब गुणवत्ता वाले जो जैसे मौसम मौसम खराब हो गया, कुछ पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक जोखिम वोखिम को कम करने की कोशिश की गई है। आपको पता है फोर्टिफिकेशन जो होता है इसका प्रभाव जो माँ के स्तन के दूध में होता है उसमें भी देखा गया है। तो बच्चे को विटामिन वगैरह की मात्रा कम जाती है। तो आप ये सोचोगे, अब आपको कहने का तात्पर्य है दोस्त कि जब माँ एक अच्छा आहार लेती है तो वो आहार बच्चों को लगता है। देखिए ना, जब घर में कोई माँ होती है, कोई शिशु पैदा होता है, तो उसकी कितनी केयर की जाती है, उसे खाने का पीने का हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अब जो माँ खाती है, जो माँ चीजें ले रही होती है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन बच्चे को जा रहा होता है। तो वही कह रहे हैं कि विटामिन की मात्रा, इस तरह ही नहीं, इवन जो बच्चे होते हैं शिशुओं को, उनकी वृद्धि के लिए भी इन चीजों की जरूरत होती है। ओके, प्रसव के बाद जो महिलाएं होती हैं, प्रसवोत्तर जो महिलाएं होती हैं, उनको भी काफी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो उस घरों में देखिए, है ना, घर में लोग महिलाओं की बहुत केयर करते हैं इसके बाद, नहीं तो महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं भी आगे झेलनी पड़ती हैं। इसे भाई माँ को माँ क्यों बोलते हैं? ठीक है, अब इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं हर किसी का माँ से इतना लगाव क्यों होता है। क्योंकि माँ माँ इस चीज को देखी होती है ना, कि बच्चे के विकास में हर समय किस किस तरह की समस्या आती है, इसलिए माँ का लगाव भी ज्यादा होता है अपने बच्चों के साथ। ये कहना सही नहीं है, पिताजी की भी महत्व है, लेकिन अब कहीं पिताजी सुन रहे हो तो लोग गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मैं भी एक पिताजी ही हूं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। मतलब मैं माँ को महान बनाने की बात बता रहा हूँ। आइए, माँ माँ ही है, उसको आप अल्टरनेट नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं कि व्यापक रूप से सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है। अगर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हमने फोर्टिफाइड राइस रख लिया तो फायदा क्या होने वाला है? सस्ते दरों पे अब गरीब और अमीर दोनों को, अमीर तो खरीद ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गरीबों को भी बड़े हिस्से पर पोषण में सुधार हो जाएगा। अब भैया ये बताओ कि 5 रुपए का अगर राइस मिलने लगे, 3 रुपए का राइस मिलता ही है, पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ गरीबों का खाना है वो। अमीर अपना जाते हैं बाहर से ले लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। गरीब का क्या है, पेट भर जाता है बस, ठीक है, गरीब को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो वही बोल रहा हूँ, सरकार कुछ तो लाई इस बार, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी आबादी में जो गरीब लोग हैं, भारत में 80% से ज्यादा लोग कहाँ है, गाँव में रहते हैं। ज्यादा लोग कौन है, बीपीएल लोग हैं, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अधिक लागत प्रभावी होती है भारत में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था कि नीति आयोग की बात को, नीति आयोग क्या कह रहा है उसके बात को सुनिएगा, जो मैं आपको इस लाइन को बताता हूँ। कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए, कहानी समझिएगा जो समझा रहा हूँ, नीति आयोग ने चावल फोर्टिफिकेशन के लिए एक पायलट योजना अखिल भारतीय स्तर पर लाने की बात की, और इसके माध्यम से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रोडमैप तैयार करने की मांग भी की है कि भैया कैसे तुम लोग पूरे भारत में चीजों को पहुंचाओगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत में राइस फोर्टिफिकेशन के महत्व को कितना ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब तैयार रहिए, जो अब नई सोच जो है सरकारों की वो इस तरीके से आ रही है, और ये काबिल तारीफ है। चलिए, सो ये सारा का सारा पीपीटी है, जो भी है इस पीडीएफ को आप यहाँ से ले लेंगे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से, और ये अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरी प्लस प्लस के साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। कभी भी किसी कोड यूज ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। ये एक सीरीज है यूए लाइट से, नाइम्स नाम से ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोडक्ट है, और जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, जीएस और सीसैट टेस्ट सीरीज दी जाती है। 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, और इनमें अगर आप मेरे कोड के साथ ही ये आपको डिस्काउंट भी है ना, यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, फ्लैट डिस्काउंट है 50%, 16 फरवरी तक वैलिड है। और मेरा कोर्स आपको पता ही है, जो मैंने आपको बार बार बोला ही है। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे फायदा ज्यादा क्या होने वाला है, आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होने वाला है, इस टेस्ट सीरीज में आपको पूरा का पूरा ऑल इंडिया रैंकिंग मिलने वाली है, पूरा एमसीक्यूज है, यूपीएससी के बेस पर है। एजुकेटर्स वही हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पढ़ाते हैं। बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपको मैंने दिखाई हैं, सारा सारा अपडेट आपको एसएमएस के थ्रू आता रहता है। सो डोंट मिस दिस टेस्ट सीरीज, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको न्यू कॉम्बो वीक है, जहाँ पर आपको 22% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रवि यूपीएससी, तो जो कि मेरा यूपीएससी कोड है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी जितनी फीस है, इसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत कोर्स है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, यहाँ पे एक ट्यूटर मिल जाता है, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मदद करता है, पूरी स्टडी प्लानिंग में। ओपन हाउस एजुकेटर वगैरह भी आपको मिल जाता है। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो है, सीएससी स्पेशल है, जो आज है, और 13 फरवरी को है 11 बजे, ठीक है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। 60 मिनट में 40 प्रश्नों को लेकर हम आने वाले हैं, जहां पर रवि यूपीएससी कोड के साथ आप इसको चाहेंगे। बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। मेगा टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी सीएससी का है, जहां पर हिंदू और यूपीएससी सीसैट प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में। 15 मिनट 15 क्वेश्चन में हिंदू और सीसैट दोनों को लेकर ये टेस्ट है, डोंट मिस इट।
यहाँ पर आपको एक लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है और 0% इंटरेस्ट रेट। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही फास्ट ये सारे मैसेज। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जो बहुत ही कमाल का है और एक नई चीज है जो यहाँ पर अनअकैडमी पर आपके लिए आई है। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको 1-to-1 कनेक्शन होता है, एक मेंटर के साथ आपको जोड़ा जाता है। पूरे स्लॉट्स बुक किए जाते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस में भी ये कोशिश की गई है आपको देने के लिए। फिर डाउट डिस्कशन आपके एग्जाम्स के किए जाते हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, इसे मिस मत कीजिएगा। और ये अनअकैडमी पे कोर्सेज हैं जो प्लस के सब्सक्रिप्शन हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ इनमें जो ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन हैं ये भी आप देख सकते हैं। और कोई भी कोर्स या जीएस ऑप्शन यूज करते हैं तो रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है इन योर फीस। अंत में चल देते हैं, मेरा जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर साइंस और टेक इन्वायरमेंट का स्टार्ट हो चुका है। इन्वायरमेंट की क्लासेस जो है वो अगले मंथ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ज्वाइन करना मत भूलेंगे। कोर्स ज्वाइन करते समय आपको रवि यूपीएससी कोड यूज करना है। लगभग 30 से 35 प्रश्न इन्हीं विषयों से आते हैं आपके सिविल सेवा परीक्षा में, जिन विषयों को मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। यूपीएससी सीएससी बैच जो है अगला न्यू बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 20 जीएस बुकलेट्स आपको दी जाती हैं। बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सारे ही माध्यम में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। यूपीएससी का जो मेरा क्लासेस वगैरह है 9 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है, अभी जस्ट इट इज रनिंग, अभी तो ये स्पीड पकड़ने वाला है। यूपीएससी सीएससी 2022 में प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्सेस है जिसपे मैं आपको क्लास लेता मिल जाऊंगा। दिस इंटायर टीम। और 2 ईयर के जो बैच कोर्सेस है 2023 के लिए जो मिल रहा है, वहां पे मैं आपको 2 साल के भी कोर्सेज में आपको क्लास लेते हुए मिल जाऊंगा। अंत में चलते थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, टेलीग्राम से जाकर आप ले लें दोस्त, इसे मिस ना करें। सो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।